आज की वीडियो में हम देखेंगे किचन के बारे में। प्लान सेम है जो लास्टली हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर आप देखिए, आप किचन में एंटर करें और सामने ही यहां ओवन रखा है। इसके बाद इस दीवार पर यहां मंदिर लगा हुआ है। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन का अपना जो गुण है वो दो चीजें प्रदान करता है आपको। जैसे कि आपको मंथन में बहुत हेल्पफुल है। मंथन आपका पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिवली आप सोचते हो, आपके सोचने का जो प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव हो, तो यहां पर जो भी चीजें आप रखेंगे इस साउथ ईस्ट में वो मैटर करती है। ठीक है, तो यहां पर एक तो ओवन आ गया और दूसरा यहां मंदिर आ गया। जनरली ओवन और मंदिर ईस्ट साउथ ईस्ट में प्रेफरेबल नहीं है। तो यहां पर ये जो दो आइटम्स इस व्यक्ति ने यहां रखी हैं, ये इस डायरेक्शन को अनबैलेंस करती हैं। तो इन दोनों आइटम्स की जो डायरेक्शन है वो इस व्यक्ति को चेंज करनी चाहिए। और दूसरी चीज, मंदिर कभी भी किचन में ना रखें, वो काफी बेहतर रहता है। और वॉल पर इतनी ज्यादा हाइट पर कभी नहीं टांगना चाहिए मंदिर को। मंदिर एक चेस्ट की हाइट पर होना चाहिए। जब आप बैठते हैं, बैठने पर चेस्ट की आपकी जो हाइट है वहां पर मंदिर का जो बेस है वो आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को कैटेगराइज किया जाता है यहां पर। यानी व्यक्ति को कमिटमेंट फेलियर की प्रॉब्लम आएगी, अचानक से गुस्सा आने की दिक्कत आएगी। ठीक है, और वो थोड़ा सा धार्मिक चीजों के ऊपर थोड़ा सा अजीब अपना जो है मंथन रखेगा। इस तरह से आप चीजों को देखते हैं। इसके बाद यहां आप देखेंगे गैस आ गई है। गैस की पोजीशन ईस्ट में जनरली इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं है, क्योंकि यहां पर सूर्य का पद है और सूर्य का पद अग्नि का पद है। और अग्नि के पद में अगर आप यहां पर गैस स्टोव रखते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं आएंगे। तो यहां पर ये पोजीशन जो है मान्य है। इसके अलावा आप देखेंगे ईस्ट के फर्स्ट पदा में यहां पानी की सिंक है, यानी कि जहां बर्तन वगैरह धोते हैं, वॉश बेसिन है। तो यहां पर ये डायरेक्शन में इसके भी बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं है। केवल आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको यहां पर गंदे बर्तन ज्यादा टाइम नहीं रखने हैं। जैसे रात को बहुत लोग छोड़कर बर्तनों को सो जाते हैं और गंदा रखते हैं। तो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में वॉश बेसिन हो, आपकी किचन इस प्लान में कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो आप एक बात का ध्यान रखें, वॉश बेसिन में गंदे बर्तन, झूठे बर्तन बहुत ज्यादा टाइम के लिए ना रखें। अब आते हैं इस किचन की बालकनी में। जो यहां एंट्रेंस है, ये आप देख पा रहे हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का सेकंड एंट्रेंस है इस पूरे प्लान के मुताबिक। ठीक है, तो ये एंट्रेंस भी जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। यहां पर रखी है वॉशिंग मशीन। तो आप देखिए यहां ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट पदा में रखी है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जैसा कि आप लोग सब समझते हैं कि यह डायरेक्शन जो है आपको खुश रखती है, आपको हैप्पी रखती है, आपको रिक्रिएटिव रखती है, री एनर्जाइज करती है, आपको पूरी तरह से प्रफुल्लितता जो है प्रदान करती है। तो यहां इस डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन आ गई है। वॉशिंग मशीन आने का मतलब है यहां की एनर्जीज जो है यहां पर रहती नहीं है, वो पानी सोख कर घर से बाहर ले जाता है। तो ये पोजीशन भी वॉशिंग मशीन की मान्य नहीं है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कहां कोई चीज रखनी है, कहां नहीं रखनी है। इस एरिया में आप ग्रीन कलर के, यानी ग्रीन कलर या फिर पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। किचन में यहां देखेंगे आप फ्रिज रखा है। तो ब्रह्म स्थान से जो एनर्जीज जब बाहर की तरफ बढ़ती हैं तो यहां पर एक मेजर ब्लॉकेज है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन के इस एरिया में। तो गैस स्टोव का तो दोष नहीं है, लेकिन ये जो फ्रिज यहां रखा है ये एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेटालिक रहता है। तो मेटेलिक कोई भी चीज आप कहीं भी इस इतने एरिया में अगर आप कहीं भी रखते हैं मेटेलिक चीज, तो उसके आपको नुकसान आते हैं। मतलब ये डायमीटर जो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, इतने एरिया में इस डायरेक्शन में यहां पर, यहां या कहीं भी आपकी कोई भी परमानेंटली ऐसी चीज आती है जो मेटालिक हो और थोड़े साइज में बड़ी हो और परमानेंटली रखी हो, तो ऐसे किसी भी चीज का दोष आता है। यानी वहां पर उस डायरेक्शन के जो गुण हैं वो वीक हो जाते हैं। तो किचन में मैंने आपको बताया किस तरीके से मैं चीजों को रीड कर रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है मेजरली किचन में गैस स्टोव की पोजीशन कहां पर हो, वॉश बेसिन की पोजीशन कहां हो, फ्रिज कहां रखा हो, बालकनी में जो किचन के बाहर है उनमें जो डायरेक्शन आ रही है वहां क्या रखा हो। तो ऐसी इन बारीक चीजों का ध्यान रखें आप। धन्यवाद।